हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। हम लोगों ने अब तक जितनी भी वीडियोस मैंने 7-8 अपलोड किए हैं, आप लोगों ने देखी होंगी। उसमें एरर्स का पूरा कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंट फिगर, सराउंडिंग ऑफ, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर, ये सारी एरर्स और फिर प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये सब पढ़ा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ। डायमेंशनल एनालिसिस सीखने से पहले 4 चीजों पर ध्यान देते हैं। हमारे जो 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, वो 4 तरीके की होती हैं। पहली, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन क्या होती है मैं 1 मिनट में अभी बताऊंगा, आप इसी को देख के समझ जाएंगे। ऐसे कांस्टेंट जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है, और जिनकी कांस्टेंट मतलब वैल्यू भी फिक्स होती है। जैसे पाई की वैल्यू 22/7, कोई इसकी डायमेंशन नहीं होती है, यूनिट भी नहीं होती है, मीटर पर सेकंड, किलोग्राम, सेकंड, आवर, न्यूटन, ऐसे करके कोई भी यूनिट ही नहीं होती है, तो डायमेंशन होने का कोई सवाल ही नहीं। पाई की, ई की 3/4 कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू भी फिक्स है। 3/4 की वैल्यू हमेशा 3/4 ही रहेगी, √7 की वैल्यू हमेशा √7 ही रहेगी, -9 की वैल्यू हमेशा -9 ही रहेगी, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ही रहेगी, ई की वैल्यू हमेशा 19/7 ही रहेगी। तो ये कांस्टेंट भी है, यानी इनकी वैल्यू फिक्स है, उनकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती है। अगला देखिए डायमेंशनलेस वेरिएबल, यानी इनकी वैल्यू तो चेंज होती है, फिक्स नहीं है, लेकिन डायमेंशन इनकी भी नहीं होती है। जैसे एंगल, रेडियन है, स्टेरेडियन, आप कहो सर एंगल तो 5 डिग्री या 5 रेडियन या 10 स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल स्टेरेडियन होता है। जब क्रॉस थ्योरम पढ़ेंगे या मैं आगे बता दूंगा, तो सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन होती है, नॉर्मल 2 डायमेंशनल एंगल की रेडियन होती है। तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं है, यानी ये यूनिट तो है रेडियन और स्टेरेडियन, लेकिन इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। यानी हमारी ये जो एंगल है, स्ट्रेन है, रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव डेंसिटी है, इनकी कोई यूनिट नहीं होती है, जैसे इनकी डायमेंशन नहीं होती है। इनकी तो यूनिट होती है एंगल और स्ट्रेन की, एंगल की रेडियन और स्ट्रेन की स्टेरेडियन, लेकिन इनकी डायमेंशन नहीं होती है। इनकी तो यूनिट भी नहीं होती है, तो डायमेंशन होने का सवाल ही नहीं। जिन 2 चीजें ऐसी है जिनकी यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है, एंगल और स्टेरेडियन, एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल इसमें नहीं लिखा, 3 डायमेंशन में चलता है, उसकी स्टेरेडियन। इनकी यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी यूनिट ना हो और डायमेंशन हो। यानी 2 चीजें सिर्फ ऐसी है जिनकी यूनिट है और डायमेंशन नहीं है, वो एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल की यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन, लेकिन इनकी डायमेंशन नहीं है। बाकी दुनिया में सारी चीज जिनकी यूनिट है उनकी डायमेंशन होगी, ऐसा नहीं है जिनकी यूनिट ना हो उनकी डायमेंशन ना हो। तो इनकी कोई यूनिट भी नहीं होती है, इसलिए इनकी डायमेंशन नहीं है, और वैल्यू इनकी फिक्स होती है डायमेंशनलेस कांस्टेंट की। ये सब फिक्स वैल्यू है, 3/4 ही रहेगा, -9 हमेशा -9 ही रहेगा। इसमें डायमेंशनलेस वेरिएबल्स इनकी यूनिट ही नहीं होती है, इन दो एंगल और सॉलिड एंगल को छोड़ के इन सबकी यूनिट ही नहीं होती है, तो डायमेंशन होने का सवाल ही नहीं। और एंगल और सॉलिड एंगल की यूनिट होने के बाद भी डायमेंशन नहीं होती है, इसलिए ये डायमेंशनलेस है। लेकिन वेरिएबल्स होते हैं, वैल्यू इनकी कुछ भी हो सकती है, एंगल 10 डिग्री का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कुछ भी हो सकती है, 8.85 × 10⁻12। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर 81 है, क्योंकि वो परमिटिविटी ऑफ वाटर अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इनका रेशियो है। यानी जो जैसे रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी की क्या यूनिट होती है, देखो मानो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन, तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ आयरन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर।
वाटर पे लेते हैं एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेंसिटी से डेंसिटी कर जाएगी भाई, आयरन की डेंसिटी कुछ भी सही, लेकिन यूनिट उसकी होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी की। आयरन हो या वाटर हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेपर हो, जो दुनिया में जो भी चीज की डेंसिटी है उसकी ऐसा यूनिट मीटर पर किलोग्राम, वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। डेंसिटी की यूनिट जो होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो डेंसिटी ऑफ आयरन इसकी क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर भी क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस किलोग्राम पर मीटर क्यूब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब कट गया, तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं आई। जब यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगी। ऐसे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर निकालना है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ वाटर अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी की जो यूनिट होगी वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की होगी, तो यूनिट कर जाएंगे तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी। वैल्यू तो होगी, वैल्यू तो भाई जैसे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर 81 होती है, 81 टाइम्स होती है। डेंसिटी जब आयरन की लगाएंगे और डेंसिटी वाटर की लगाएंगे तो कुछ वैल्यू हमें आएगी, ठीक है। लेकिन इनकी डायमेंशन यूनिट नहीं होती है, जिस वजह से इनकी डायमेंशन नहीं होती है। आगे चल रहे डायमेंशनल कांस्टेंट, इनकी डायमेंशन होती है लेकिन कांस्टेंट, डायमेंशन है लेकिन ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, इनकी डायमेंशन नहीं थी, इनकी डायमेंशन है लेकिन कांस्टेंट है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट हम सब जानते हैं कितनी होती है, 3 × 10⁸ ये कांस्टेंट है एयर में या वैक्यूम में। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कांस्टेंट है, लेकिन इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड है, यूनिट है तो डायमेंशन भी होगी। तो इसकी डायमेंशन होती है लेकिन ये कांस्टेंट होती है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 × 10⁻⁻12 ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है लेकिन इसकी डायमेंशन इसकी भी होती है। इनकी ये कांस्टेंट है ये सब, तो कांस्टेंट भी है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है इनकी वैल्यू लेकिन इनकी डायमेंशन होती है। तो ये वेरिएबल्स है, इनकी वैल्यू चेंज होती है लेकिन डायमेंशन नहीं है। और इनकी दोनों चीज होती है, डायमेंशनल वेरिएबल्स, यानी इनकी डायमेंशन भी होती है और वेरिएबल्स भी होते हैं। जैसे यानी वैल्यू भी इनकी चेंज होती है और डायमेंशन भी होती है। जैसे एरिया, एरिया 10 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, वैल्यू भी चेंज हुई 10, 20, 100 और डायमेंशन भी है मीटर स्क्वायर। 4 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, वैल्यू भी चेंज हो रही है, वैल्यू भी चेंज हो रही है और यूनिट भी है, मतलब डायमेंशन भी होगी। न्यूटन है, यूनिट है तो डायमेंशन होना लाजमी सी बात है। तो ये होते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स, एरिया, फोर्स, प्रेशर, जिनकी वैल्यू भी चेंज हो उनके डायमेंशन भी हो। इन डायमेंशनल कांस्टेंट, इनकी वैल्यू तो फिक्स हो लेकिन इनकी डायमेंशन होती है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम 3 × 10⁸ कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स है लेकिन डायमेंशन होती है। जब यूनिट है तो डायमेंशन भी होती है, डायमेंशन अभी बताऊंगा। डायमेंशनल वेरिएबल्स, इनकी वैल्यू तो चेंज होती रहती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है। जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, वैल्यू चेंज हो रही है डायमेंशन लेस वेरिएबल्स में। ये वेरिएबल है, वैल्यू, वेरिएबल का मतलब वैल्यू चेंज होना, कांस्टेंट का मतलब वैल्यू फिक्स होना, कांस्टेंट का मतलब वैल्यू फिक्स होना, वेरिएबल्स का मतलब वैल्यू चेंज होना। डायमेंशन लेस, लेकिन ये डायमेंशन लेस है, इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, ये हमेशा रेशियो होती है। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव डेंसिटी, स्ट्रेन, ये क्या है, रेशियो है मोस्टली। और एंगल और सॉलिड एंगल दो ऐसे होते हैं जिनकी यूनिट तो होती है रेस्पेक्टिवली रेडियन एंड स्टेरेडियन, लेकिन डायमेंशन नहीं होती। ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस यानी इनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, कांस्टेंट मतलब इनकी वैल्यू फिक्स होगी। जैसे ये √7 3/4 - इज दैट क्लियर? इन चारों को तरीके से लिख लीजिए, तब आगे की बात होगी, तब आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब मैं इसको रखता जाऊं।
आते हैं आगे देखते हैं। ये बताओ जैसे मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैंने लिख दिया। अब मैथमेटिक्स की कोई सी ऐसी डिजिट बता दो भाई जिसमें इनमें से कुछ ना आ रहा हो, ये ना आ रहा हो, ना 0 ना 1 ना 2 ना 3 ना 4 ना 5 ना 6 ना 7 ना 8 ना 9। ऐसी कोई सी डिजिट लिख दो, कोई चाहे डेसिमल में, चाहे फ्रैक्शन में, चाहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, चाहे प्रॉपर फ्रैक्शन में, चाहे अंडर रूट में, चाहे क्यूब रूट में, चाहे रेशनल चाहे इरेशनल, चाहे होल नंबर चाहे इंटीजर, ठीक कोई से लिख दो। जैसे मैं कोशिश करता हूं 1.72507 नहीं है, -1.540237 नहीं, 1/2.5073 नहीं, 5 लिख के देख लू 22/7 3.14 एंड सो कुछ भी लिख रहा हूं 2 वो इसमें आ रहा है, 2 7 ये आ रहा है, 1 ये आ रहा है, 7 ये आ रहा है, 0 ये आ रहा है, 2 ये आ रहा है, 5 ये आ रहा है, 3 ये आ रहा है। यानी मैं मैथमेटिक्स में कोई सी भी डिजिट लिखूंगा, कोई सी भी डिजिट लिखूंगा, कोई भी नंबर लिखूंगा, किसी भी फॉर्म में लिखूंगा, वो इन्हीं से मिलकर बनेगी 0 to 9 से। कितनी ही छोटी, कितनी बड़ी, कितनी फ्रैक्शन में, कितनी इरेशनल, कुछ भी लिखूंगा वो होगी हमेशा जिनसे मिलकर बनी होगी वो यही नंबर होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये मैथमेटिक्स के क्या कहलाए? फंडामेंटल नंबर्स, फंडामेंटल नंबर्स कहलाए। अब मैंने कोई भी डिजिट लिखी थी यही 1.54 22/7 6/3.75 कुछ भी लिखूं, ये सब इनसे मिलकर बनी है 1.75 और 1.754 2/7 2/7 6 3.75 3.7504 सब ये फंडामेंटल नंबर से मिलकर बने, तो ये क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड नंबर। सारे नंबर इनको छोड़ के, इनको छोड़ के सारे क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड नंबर्स। जानते हैं फंडामेंटल नंबर्स क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंडिंग कर रहे हैं। 6 लिखना है हमें, तो हमें जरूरी ना कि 0 1 2 3 4 5 लिखे तभी 6 अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ना 7 8 9 लिखने की जरूरत है, ना 0 1 2 3 4 5। ऐसे ही कहीं 4 लिखना है तो 4 अपने आप में इंडिपेंडेंट है, हमें कहीं 4 लिखना है तो जरूरी नहीं है उससे पहले हम 0 1 2 3 5 6 7 8 9 लिखें। 4 इंडिपेंडेंट है अपने आप में, 3 इंडिपेंडेंट, लेकिन ये डिजिट 3.7504 ये इंडिपेंडेंट करेगी 3 7 5 0 4। तो ये डिराइव्ड यूनिट्स जो होती है वो डिपेंड करती है फंडामेंटल नंबर्स पे, यानी डिराइव्ड नंबर जो होते हैं वो हमेशा किससे मिलकर बने होंगे? फंडामेंटल नंबर से। और फंडामेंटल नंबर्स अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, फंडामेंटल नंबर किसी पे डिपेंड नहीं करते। सिमिलर वे में फिजिक्स में दो होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंड ना करेंगे, वो फंडामेंटल यूनिट। और दूसरी होती है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी होती है? जो दूसरे पे डिपेंड करें। जैसे अभी फंडामेंटल नंबर वो अपने आप में फ्री थे, डिराइव्ड नंबर्स वो फंडामेंटल नंबर्स पे डिपेंड कर रहे थे, ऐसे ही फंडामेंटल यूनिट्स फ्री होंगी, डिराइव्ड यूनिट्स डिपेंड करेंगी फंडामेंटल यूनिट्स पे, यानी इन्हीं से मिलकर बनी होंगी। तो देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, देयर आर 7 हम देख ले रहे हैं उसके नाम। क्वांटिटीज,
मेन सिंबल। क्वांटिटीज क्या है? लेंथ, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, amount of substance, और number of moles, सीरियल नंबर यहां लिख दे रहे हैं। 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में, करंट एम्पियर में, टेम्परेचर केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, और नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया। बात तो एक ही, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नेम ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, नंबर ऑफ मोल्स। बात वही है, केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि इतने मोल ऑक्सीजन, इतने मोल हाइड्रोजन लीव, वही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, इसकी यूनिट होती है कैंडिला। ठीक है, तो लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में, करंट एम्पियर में, टेम्परेचर केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला में। क्लियर है? यहां पे अब मैं एक बात आप लोगों को समझा दूं कि लेंथ का मतलब बच्चे सोचता है सिर्फ लेंथ नहीं, ब्रेथ भी लेंथ है, हाइट जो है वो भी लेंथ है, डेप्थ भी लेंथ है, डायगोनल भी लेंथ है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर और रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल वो भी लेंथ है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल वो भी लेंथ है। इसीलिए मैं यहाँ पे वैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेंथ ही आती है, लेकिन मैं डिस्टेंस लिख दे रहा हूं जिससे आप लोगों को याद रहे कि ये कंफ्यूज ना हो आप लोग कि सिर्फ लेंथ ही फंडामेंटल है। डिस्टेंस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, डायगोनल, पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस सब लेंथ है। ठीक है, अब इनके सिंबल देख लेते हैं। लेंथ मीटर में L, मास M, टाइम T, करंट एम्पियर में A, ये इनके सिंबल है। टेम्परेचर केल्विन में थीटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, तो इसे लिख देते हैं MOL। कुछ जगह इसको म्यू से भी दिखा दिया गया है, म्यू। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला C और स्मॉल d, कैपिटल C स्मॉल d। जैसे सोडियम का एलिमेंट, सोडियम जो है उसका सिंबल लिखते हैं कैपिटल N A,
ठीक है, एल्यूमिनियम में कैपिटल ए स्मॉल एन, ऐसे कैंडेला सीट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है, जो दीपावली पे हम लोग घरों के बाहर कंदील लगाते हैं, वो पॉलिथीन में रंग बिरंगी होती है, उसके अंदर बल्ब लगा देते हैं, वो कंदील कहते हैं। उसी वो कंदील इसी कैंडेला से मिलकर बना है। जो हमारा कैंडल जलती है, कैंडल जो रोशनी देती है, तो कैंडल जो वर्ड आया है मोमबत्ती के लिए, वो इस कैंडेला से ही आया है। क्योंकि ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितना तेज चमक रहा है। ल्यूमिनस का सचिन तेंदुलकर जो है वो ऐड भी करते हैं इन्वर्टर का। ल्यूमिनस का मतलब कितनी तेज कोई चीज चमक रही है। जैसे हम साउंड है डेसिबल में नापते हैं, कौन कितने डेसिबल का बोल रहा है, ऐसे ही चमक, किसी भी बल्ब की चमक या प्रकाश देने वाली किसी भी चीज की जो नापने का मेजरमेंट है, वो यूनिट क्या है, कैंडेला। इसे सीडी से दिखाते हैं। हमें ज्यादातर 90% जो यूज होंगे वो NLT, उसके बाद थोड़ा बहुत करंट और टेम्परेचर भी यूज होता है 98%। ये बहुत कम ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कितने मोल गैस ऑफ ऑक्सीजन गैस है, कितने मोल हीलियम गैस है, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम मोल में नापते हैं, या कितने मोल हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के ले लिए, तो वो मोल, इन दोनों का यूज बहुत कम है, लेकिन हाई ऑर्डर हाई क्लासेस में है। बाकी मेनली MLT ए और थीटा का है, उसमें भी मेनली MLT का है, ए और थीटा थोड़ा कम है MLT के रेस्पेक्ट में, ये दोनों बिल्कुल ही कम है। तो ये हो गई हमारी फंडामेंटल यूनिट, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। इज दैट क्लियर? अब इनसे मिलके ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। जैसे हमारी फंडामेंटल नंबर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। लेकिन उसके अलावा दुनिया में कोई भी नंबर लिख रहे थे, कोई भी डिजिट लिख रहे थे, वो उन्हीं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से मिलकर बनी थी। कोई भी नंबर, चाहे डेसिमल हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे इरेशनल हो, चाहे रेशनल हो, वो उन्हीं नंबर से, फंडामेंटल नंबर से मिलकर बना था। इसलिए इन नंबर्स को क्या कहा गया, डिराइव्ड नंबर्स। और ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, तो इन्हें क्या कहा गया था, फंडामेंटल नंबर्स। ऐसे ही फिजिक्स में इन क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा गया है। ये सातों क्वांटिटीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इनके ये सिंबल है। और ये क्वांटिटीज के जो हम मेन है, जिसमें हम उनको मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट, जो हम SI यूनिट होती है हमारी, उसमें। ठीक है, इनके अलावा जितने भी होंगे वो सारी क्या होंगी, डिराइव्ड, यानी इन पे डिपेंड कर रही होंगी, इनसे मिलकर बनी होंगी। हम उनको 5-6 केसेस आज देख लेते हैं, उसके बाद हम कल डिराइव करेंगे सबको। ठीक है, अब मैं इसको रब करता हूं, 5-6 देखते हैं आज, बाकी की कल देखेंगे। यहां देखिए डिराइव यूनिट्स, उनका फॉर्मूला, SI यूनिट और उनकी डायमेंशन। पहला जैसे एरिया, डिराइव यूनिट में पहला सबसे पहले एरिया लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो भैया लेंथ मीटर में नापी जाती है, ब्रेथ वो भी मीटर में नापी जाती है, तो इसकी SI यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर। लेकिन लेंथ देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, लेंथ की क्या हो जाएगा, डायमेंशन L, सिंबल क्या हो जाएगा L इंटू ब्रेथ। मैंने क्या कहा, लेंथ ही सिर्फ लेंथ नहीं है, ब्रेथ भी लेंथ में आएगा, हाइट भी, डेप्थ भी, ये सब डिस्टेंस इसलिए लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट, सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर, वो सब लेंथ में आएगा। तो ब्रेथ भी किस में हो गया, L मल्टीप्लाई में, तो L इंटू L क्या हो गया, L स्क्वायर। देखो भैया एरिया फंडामेंटल क्वांटिटी L पे डिपेंड करने लगा, वो तो पावर है, उससे कोई मतलब नहीं, L पे डिपेंड करने लगा। और देखिए दूसरी, जैसे स्पीड या वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी बात सेम है, स्पीड बस स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस स्पीड के लिए आ जाएगा, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट।
अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्केलर, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेक्टर। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड और डिस्टेंस स्केलर है, लेकिन है दोनों की लेंथ में। तो ये डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गई मीटर, टाइम कहां में आ गई, टाइम का क्या होता है सेकंड, तो इसकी स्पीड की क्या यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। इसे हम ऐसे भी लिख देते हैं मीटर सेकंड, सेकंड पे पावर 1 है, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी -1। ठीक है, अब आ जाओ डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, लेंथ ही तो है, इसका एल लिख लिया, डिस्टेंस लेंथ ही तो है, तो इसका एल हो गया सिंबल डायमेंशन में। और टाइम अपॉन टाइम, टाइम का क्या है टी, तो अपॉन टी। टी पे पावर कितनी है बच्चों 1, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी -1, एल टी -1। तो देखो भैया स्पीड है या वेलोसिटी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी एल और टी पे डिपेंड करने लगा, एल और टी पे। एक और देखते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। बस एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, रिटार्डेशन नेगेटिव होता है, ये हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक, तो वेलोसिटी, भैया वेलोसिटी की हम क्या निकाल रहे हैं मीटर पर सेकंड यूनिट। वेलोसिटी की क्या निकाल कर आए, ये तो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड, सेकंड पे 1 है, पावर 1 है, ऊपर जाके -1 होगी तो मीटर सेकंड -1 होगी, मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम। टाइम की क्या है सेकंड, अब यहां सेकंड पे कितनी है 1, ऊपर जाके -1, तो क्या लिख सकती है ms-2, 1 ऊपर जाके -1 और -1, -1 और -1 -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाहे नीचे ले आओ तो h2 हो जाए, -1 नीचे आ गया प्लस का 1 और 1, ये -1 नीचे आ गया प्लस का 1, 1 बन गया तो +2 गया मीटर। तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ऐसे दोनों बात सेम है। ये ऊपर जाके -2 रहेगी, पर ऊपर जाके ये एक्चुअली ये नीचे ये ऐसे लिखा है, माइनस का 1 नीचे आ गया प्लस का 1 और प्लस का 1 था +2, अब प्लस का 2 ऊपर जाके -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चेंज इन वेलोसिटी, डायमेंशन में आ जाओ, वेलोसिटी की क्या डायमेंशन अभी निकाली है lt -1 अपॉन टाइम, टाइम की क्या होती है t, t पे पावर 1 है बच्चों, ऊपर जाके -1 और -1 कितनी हो गई lt -2, माइनस प्लस का 1 ऊपर जाके -1 -2। हमेशा बिग ब्रैकेट के अंदर डायमेंशंस लिखी जाती है, बड़ी ब्रैकेट जो होती है बिग ब्रैकेट के अंदर डायमेंशंस लिखी जाती है। ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन भी किस पर डिपेंड कर रहा है एल और टी, हमारी फंडामेंटल एल और टी फंडामेंटल यूनिट पे, इसीलिए ये सब क्या है डिराइव, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड कर रही है। और दो देखते हैं, बाकी की कल देखेंगे। ठीक है, दो और देख लेते हैं जल्दी से। कल जितने भी 10, 12, 15 करेंगे, जितना भी बड़ा वीडियो बनाएंगे वो सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ हम कल फंडामेंटल डिराइव यूनिट्स कुछ निकालेंगे इंपॉर्टेंट, जो हमें आनी जरूरी है। परसों डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन, यूजेस, लिमिटेशंस, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे परसों से। ठीक है, कल सारी डिराइव यूनिट और आगे की निकालेंगे। अब देखिए फोर्स, फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो भैया मास की क्या होती है किलोग्राम, मास की क्या हो गई किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की भैया एक्सेलरेशन की क्या निकालना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भैया मास फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की क्या हो गई किलोग्राम, और एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई कर दी, किलोग्राम मास की और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक, अब डायमेंशन आ जाए। डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम की, मास की एम, और एक्सेलरेशन की भैया एम, और एक्सेलरेशन की अभी निकाली है एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, तो कितनी हो गई, एम एल टी माइनस टू। फोर्स की कितनी आ गई डायमेंशन, एम एल टी माइनस टू। तो देखो एम पे, एल पे और टी पे फोर्स डिपेंड करने लगा, फंडामेंटल यूनिट पे एम एल और टी, तो ये डायरेक्ट यूनिट हुई। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लो, या इसी को हम क्या लिख देते हैं, न्यूटन, इसी को हम क्या लिख देते हैं, न्यूटन। ठीक है, एक वर्क की और देखते हैं, फिर आगे का काम कल करेंगे। वर्क, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, एक दिन में ज्यादा सीखना भी, इसलिए कोई फोकस करिए पहले। वर्क, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भैया फोर्स की हमने निकाल ली न्यूटन, चाहे ये लिखना चाहिए, तो फोर्स की हो गई न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, डिस्टेंस हो या लेंथ हो उसकी क्या होती है मीटर, तो मीटर मीटर। वर्क की कितनी हो गई, फोर्स की न्यूटन, ये लिख लो चाहे न्यूटन, तो न्यूटन लिख ली, क्योंकि ऐसा यूनिट न्यूटन कर देते हैं, इसको हटा के बात वही है। ये लिख लो या ये एक ही है, लेकिन इसको न्यूटन बोल दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि फोर्स का जो इन्वेंशन किया था वो सर न्यूटन ने किया था, आइजैक न्यूटन ने किया था, इसीलिए उसकी यूनिट उनके नाम पे न्यूटन दे दी गई, ऐसा यूनिट। तो ये और ये 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स को चाहिए लिखना चाहिए न्यूटन, तो हमने एन लिख दिया न्यूटन, इसका सिंबल न्यूटन का एन, और डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो या लेंथ हो तो उसकी तो मीटर एन, तो इसकी यूनिट क्या आ गई वर्क की, न्यूटन मीटर। जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन लिखा, ऐसे इसकी यूनिट हो जाती है वर्क की, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर लिख लो या जूल। कहने का मतलब है 1 न्यूटन मीटर लिखो, वो किसकी इक्वल होता है, 1 जूल के। न्यूटन मीटर लिख लो या जूल के, यूनिट सेम है, ऐसा यूनिट है। ऐसे ही फोर्स के केस में 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लो या 1 न्यूटन लिख लो, दोनों सेम है। ठीक है, तो न्यूटन मीटर और जूल बात एक ही है, यूनिट वही है। अब इसकी डायमेंशन फोर्स की हम कितनी निकाल के लाए हैं, एम एल टी माइनस टू, तो फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या लेंथ या ब्रेथ या हाइट सबकी क्या होती है, एल। तो देखो एल पे पावर 1 है और 1 है, तो कितनी हो गई एल पे, एम 1 और 1 2, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 1 और ये मल्टीप्लाई तो है 1 और 1 2 एल पे, टी माइनस, तो वर्क की डायमेंशन क्या निकल के आई, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये भी वर्क भी किस पे डिपेंड कर रहा है, एम एल और टी पे, एम एल और टी, यानी लेंथ मास और टाइम पे। तो ये भी वर्क भी डिराइव्ड यूनिट है, जो भी फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से हम 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है, उसके अलावा सारी डिराइव्ड यूनिट्स होती है। फंडामेंटल यूनिट्स इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से, डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करती है। मोस्टली एम एंड टी का यूज होता है 90%, थोड़ा बहुत यूज ए और थीटा का है, और ये तो बहुत अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी बहुत कहीं यूज हो जाती है, लेकिन फिर भी 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। तो इस तरीके से अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो आप उसकी एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं, और एसआई यूनिट के साथ साथ उसकी डायमेंशन भी निकाल सकती है। अब डायमेंशन एनालिसिस की प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन, लिमिटेशंस, यूजेस, ये हम कल से वीडियो में, परसों से स्टार्ट करेंगे। कल हम और डिराइव्ड यूनिट्स है जो आनी चाहिए, आप सीख भी जाएंगे कि फॉर्मूला पता हो तो डिराइव्ड यूनिट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, साथ में वो हमें याद भी होनी चाहिए कुछ, इसलिए 10-12 है वो कल इतना ही करके उतनी वीडियो स्टॉप करेंगे, आगे परसों से डायमेंशन एनालिसिस पे वर्क करना शुरू करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, बाय।